कोविड की खबर भी बनती जा रही है, लेकिन कश्मीर में इनकाउंटर्स की खबर है और 48 घंटे और 48 घंटों में 13 के करीब मिलिटेंटों का मारा जाना और आज भी हुए इनकाउंटर में 5 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। आज शोपिया में दोबारा इनकाउंटर हुआ और इस इनकाउंटर के दौरान 5 मिलिटेंट मारे गए। बताया जाता है कि सुबह सुबह फोर्सेज ने इलाके को अपने घेरे में लिया और इस दौरान गोलीबारी हुई और पहले मार्के में 3 मिलिटेंट मारे गए, जबकि उसके बाद गोलीबारी कुछ वक्त के लिए रुक गई, लेकिन उसके बाद दोबारा गोलीबारी हुई और उसमें और 2 मिलिटेंट मारे गए। पांचों के मिलिटेंटों का ताल्लुक खुद लोकल ही बताया जाता है और आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कल भी इस इलाके में एनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए थे और उससे पहले भी यहाँ पे एनकाउंटर हुआ था जिसमें 5 मिलिटेंट मारे गए थे। तो कुल मिला के अब तक 13 के करीब मिलिटेंट जो हैं वो इस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, शोपिया के इलाके में मारे जा चुके हैं। और साफ जाहिर है जम्मू कश्मीर में कोविड के साथ साथ ये सूरत हाल भी बराबर जारी है और इस पर आज भी हुकाम ने एक बार फिर बताया कि उन्हें मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशनों में बड़ी कामयाबी भी मिल रही है। ये एक पहलू, लेकिन इस पहलू के साथ साथ दूसरा पहलू भी, और दूसरे पहलू में लाइन ऑफ कंट्रोल भी गर्म है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज भी जम्मू के पुंछ राजौरी सेक्टर में जोर की गोलाबारी हुई है और लाइन ऑफ कंट्रोल में हुई इस गोलाबारी से जहां इमलाक को नुकसान पहुंचा है वहां बड़े पैमाने पे जंगलात को भी नुकसान पहुंचा है और जंगलात के कई हिस्सों में आग भी लगी हुई थी और इस आग के दौरान जंगलात को नुकसान पहुंचा है। जमशेद मलिक इलाके में मौजूद है, वो रिपोर्ट कर रहे हैं क्या है वहां पे सूरत हाल। सुबह के टाइम पाकिस्तान ने इतना गोलाबारी यहाँ पे की है कि मैं समझता हूँ यहाँ पे जो परिंदे होंगे छोटे छोटे वो भी मारे गए होंगे और अचानक पाकिस्तान की फायरिंग में हमारे कुछ मवेशी मारे गए। हमारी पब्लिक जो है सुबह की घरों में अंदर से बंद है, उन्होंने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं। हमारा बहुत नुकसान हो गया यहाँ पे। अभी जैसे हमारे कुछ पंचायतों में बैंकर बने हैं जो बॉर्डर के LOC के साथ में बिलोंग करते हैं, जैसे हमारे भवानी पंचायत में एक बैंकर भी नहीं बना है। वहाँ पे लोग कैसे रह रहे होंगे वो मेरे को नहीं पता। मैं अभी गया नहीं हूँ घर में, मैं रास्ते में हूँ, आप मेरे को मिल गए हो, यहाँ पे आग लगी है, मैं यहाँ पहुँचाने के लिए खड़ा हो गया था। लाइन ऑफ कंट्रोल की गोलाबारी और उस गोलाबारी में इस तरफ जंगलात को बड़े पैमाने पर नुकसान भी पहुंचा है और यहाँ पे लोग और एडमिनिस्ट्रेशन जंगलात में आग बुझाने के काम में लगी हुई है। ये पुंछ राजौरी के इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत, लेकिन इधर की सूरत भी कुछ हटके नहीं है और इधर उड़ी सेक्टर में भी गोलीबारी की खबरें हैं और वहां भी लोगों में काफी परेशानी के आलम से लोग दो चार हैं। लेकिन परेशानी के आलम से सबसे ज्यादा इस वक्त कोविड के मर्ज से लोग दो चार हैं, परेशान हैं और परेशानी के इस आलम में नित नई खबरें बनती आ रही हैं। खबर परसों यही बनी कि टेस्ट में कहीं न कहीं कोई परेशानी है और टेस्ट में इस परेशानी के बाद कुछ लोगों ने यह भी इल्जाम लगाया कि हेड टेल किया जाता है, यानी हेड टेल करते हुए एक को पॉजिटिव, 2 को नेगेटिव, 2 को पॉजिटिव, 1 को नेगेटिव और करते करते तादाद ये इल्जाम लगाया गया कि 500 तक पहुंचती है। लेकिन कल ये तादाद सबसे हटके रही, कम रही और कल की इस कम तादाद ने भी लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि कहीं वो परसों वाली बात सच तो नहीं थी। कल कश्मीर में 61 केसेस जो है, जम्मू कश्मीर में 61 केसेस पॉजिटिव आए थे और कल जहां CD अस्पताल में भी बड़ी कम तादाद में पॉजिटिव केस आए थे, वहीं सोरा से लेके JVC की लेबोरेटरी में भी टेस्ट की तादाद बहुत कम आई थी और लोग ये आज शहर में बहस कर रहे थे कि आखिर ये माजरा क्या हो गया। क्या मीडिया में जो खबरें आई उन खबरों के बाद यहाँ पे सही इंतजामात होने लगे? क्या सरकार एक्टिव हो गई, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हुई और उन्होंने इन टेस्ट को बाज़ाब्ता तौर पे सही तौर पे करना शुरू तो नहीं किया? ये लोग बहस कर रहे थे और कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी हो रही थी। और आज जो कम टेस्ट आए, यानी कल की तारीख में जो कम टेस्ट आए, उन टेस्टों के बाद कुछ लोग ये भी कहते थे कि हो ना हो कुछ तो बात हो। लेकिन टेस्ट का पॉजिटिव आना और नेगेटिव आना, एक्सपर्ट्स आज भी यही बता रहे थे कि वायरल लोड पे डिपेंड करता है और कभी कभी इंटरनल इम्यूनिटी जो होती है वो भी अगर स्ट्रांग हो तो बहुत जल्द नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो जाता है, यानी इम्यूनिटी की बात डॉक्टर्स भी कर रहे थे। लेकिन कश्मीर में इस कोविड के साथ साथ एक और परेशानी है और वो है परेशानी मार्केट की। मार्केट पिछले साल 5 अगस्त को कश्मीर में बंद हुआ था, यूं कहें तो 5 अगस्त से पहले ही ये बंद हुआ था और उस 5 अगस्त के बाद जब कुछ दिनों के लिए खुला तो अब लगभग 80 दिन हो चुके हैं कोविड की वजह से कश्मीर का मार्केट, क्या कहें हिंदुस्तान के पूरे मार्केट बंद हो चुके हैं। दिल्ली वगैरह में कुछ रिलैक्सेशन के साथ मार्केट खोले जा चुके
चुके हैं, लेकिन कश्मीर में मार्केट्स को अभी भी नहीं खोला जा रहा है और ताजिर परेशान है। ताजिर आज भी यही बता रहे थे, कल भी यही बता रहे थे, कल भी उन्होंने बात यही की कि उनकी कमर जो है वो टूट चुकी है, कुछ इंतजाम नहीं है, कुछ इनकम नहीं है और इस सारे के बीच में वो कैसे जी पाएंगे। और इस हवाले से कल भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सीर बहस हासिल की गई मीटिंग में और इस पर तबादला ख्याल किया गया और कल की मीटिंग जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, आज भी उस हवाले से मीटिंग की गई और आज लंबी मीटिंग हुई जिसमें ताजिर बरादरी के लोग भी रहे, एडमिनिस्ट्रेशन भी रही, मुख्तलिफ खदोखाल मुख्तलिफ पहलू पर गौर खौज किया गया और आखिर में यही पाया गया कि जान है तो जहान है, तिजारत बाद में हो सकती है, पहले जिंदा रहना है। और आज भी इस मीटिंग में यही फैसला लिया गया कि फिलहाल जो सूरत हाल है जूं की तू बनी रहेगी, जैसे ही हालात ठीक होंगे वैसे ही मार्केट को भी खोले जाने की सरकार इजाजत देगी। श्रीनगर में ताजिर बरादरी ने आज एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग की। जिला तरक्याती कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी भी थे, एडीसी श्रीनगर मोहम्मद हनी बल्कि भी इस मीटिंग में थे और ताजिर बरादरी मुख्तलिफ ताजिर बरादरी अंजुमने हैं उनके लोग भी, उनके नुमाइंदे भी इस मीटिंग में थे। और तो कुल मिला के आज की मीटिंग में फैसला यही हुआ कि फिलहाल पुराने पे ही गुजारा करना है, यानी जैसे चलता है उसी पे गुजारा किया जाना है। गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत हमें अलो किया गया है 50% शॉप्स ओपन करने के लिए, तो हमने बड़ी एलाबोरेट डिस्कशन करके इनसे एक सजेशंस भी लिए हैं और सेक्टर वाइज हमने उसको ओपन करने का डिस्कस किया है। जो इनके सजेशन है उनको भी एग्जामिन किया जा रहा है, लॉ इन्फोर्समेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हेल्थ जो कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मेडिकल की तरफ से डिफरेंट सजेशन आए हैं, तो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में इस पर एक डिसीजन लिया जाएगा। तो प्रेफरेबल यही है कि सेक्टर वाइज ही ओपन किया जाए ताकि 50% का जो हमारा कैप है वो भी मैनेजेबल रहे। एक आपके पास सिचुएशन अवेलेबल है, आपके सामने है कि नंबर ऑफ केसेस कितने हैं और कितना ट्रांसमिशन है। 54 सिटी में हमारे पास रेड जोन है। हम सिर्फ मार्केट ही की बात नहीं कर सकते हैं, हमें पूरा होलिस्टिक एक व्यू लेने की जरूरत है और नी जर्क रिएक्शन पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलती कि किसी ने सोशल मीडिया पे क्या क्या दिया उसका रिस्पॉन्स से हम डिसीजन ले लें, ऐसा नहीं होता है। स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड भी लिया है। जो थ्योरीज हैं कि भी लाल चौक ओपन होगा, फलां ओपन होगा, वी आर नॉट प्रिवी टू दैट, बट जहां भी जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का जैसे ऑर्डर निकला हुआ है जो उसमें परमिसिबल है वही अलो किया जाएगा। स्पेसिफिकली जो हेल्थ की एडवाइजरीज हैं उनको अकाउंट करते हुए, जहां कहीं हमें लगता है कि कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जा सकती है, ऐसे जो प्रिवेंटिव मेडिसिन की जो गाइडलाइन है उनकी वायलेशन होती है, तो वहां नहीं हो पाएगी। तो इसमें एक होलिस्टिक व्यू लेने की जरूरत है। मुझे लगता है कि उस किस्म के अगर जो मिस एडवेंचर्स अगर डिस्कशन में हो तो दोज कैन बी अवॉइडेड। तो स्ट्रिक्टली एसओपी के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने अलो किया है वही होगा। जैसे चलता है वैसे पे गुजारा करना है, ये सरकार और ताजिरों के दरमियान आज हुई मीटिंग में लिया गया फैसला। लेकिन कुछ जिलों में कुछ जगहों पे कुछ नरमियां भी दी गई हैं और श्रीनगर में आज भी नरमियां अच्छी खासी देखी जा रही थी। अच्छी खासी ट्रैफिक मूवमेंट श्रीनगर में थी। कुछ गली नुक्कड़ पे अंदर बाहर दुकानें कुछ खुली भी थी, कहीं जगहों पे आधे शटर की दुकानें खुली थी, कहीं जगहों पे फुल शटर की दुकानें खुली थी। लेकिन सूरत हाल में यही कहा जाता है कि अभी फुल फ्लेज मार्केट खोले जाने के लिए इंतजार ही करना पड़ेगा। यह आज की मीटिंग में फैसला हुआ। लेकिन इसके साथ साथ कोविड के साथ साथ और भी परेशानियां हैं। हेलर कोकरनाग के लोग परेशान हैं और हेलर कोकरनाग के लोग परेशान क्यों नहीं होंगे? कोविड अपनी जगह पे, लेकिन बाकी जिंदगी को कोविड के साथ तो नहीं जोड़ा जा सकता है। सड़कों को ठीक करना भी डिपार्टमेंट की सरकार की जिम्मेदारी है। और हेलर कोकरनाग के लोग आज सरापा एहतजाज किए हुए थे। एहतजाज था कि उनकी राब्ता सड़क पर कोई भी तवज्जो सरकार नहीं दे रही है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे रही है और वो लोग ये बात हुकाम तक पहुंचाने की अपील कर रहे थे। आज से लगभग 2 साल पहले ये रोड सैंक्शन हुआ था जो हिल्लर से वायलू में मिलता है, लेकिन ये एक अल्टरनेटिव रोड है और गवर्नमेंट ने उस टाइम बहुत वादे किए थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, जबकि फार्मर्स ने बहुत सारा यहाँ पे नुकसान दिया था अपना, जैसे वालनट ट्री, एप्पल ट्री, विदाउट एनी कंपनसेशन उन्होंने वो खो दिए इस रोड पे। लेकिन बदकिस्मती के साथ आज भी ये रोड इनकम्प्लीट है। यही डिमांड रखते हैं इस रोड की जल्द से जल्द मरम्मत होनी चाहिए। एक तो इसकी मैग्नेटाइजेशन होनी चाहिए और दूसरे जो रोड पेंडिंग रुका है उनको कनेक्ट करने में, तो वो जल्दी होना चाहिए। और सेकेंडली जो यहाँ पे बाकी फार्मर्स यहाँ पे आज नुकसान खा रहे हैं कि वो आगे नहीं खाए।
और भी गम है कोविड के सिवा दुनिया में, लेकिन एक और गम भी है और वो है बच्चों को इम्तिहानात का गम। कहीं इम्तिहानात होने की बात हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, और इन्हीं इम्तिहानात होने या ना होने के बीच में BUMS के तालिब इल्म भी परेशान है। और BUMS के तलबा ने हमें बताया है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी उनका इम्तिहान ले रही है, लेकिन जो जम्मू के स्टूडेंट हैं वो कश्मीर यूनिवर्सिटी इन इम्तिहानात में कैसे आ सकते हैं, कश्मीर कैसे आ सकते हैं। उनका कहना है कि जम्मू से जब वो श्रीनगर पहुंचेंगे तो सबसे पहले उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में लिया जाएगा, फिर उनकी किस्मत वो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। अगर पॉजिटिव हुए तो लंबा चक्कर, अगर नेगेटिव हुए तो 2-3 दिन लग जाएंगे, और यूं उनका इम्तिहान का पर्चा ज़ाया होगा। और हुकाम से, कश्मीर यूनिवर्सिटी के हुकाम से ये बात वो पहुंचाने की अपील करे थे। ये कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात, लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ साथ लोगों को और भी परेशानी है। इन दिनों ट्रैफिक बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट नहीं हो रही है, लेकिन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो चल रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब नहीं चल रहा है तो कुछ गाड़ियां चल रही है, लेकिन ये गाड़ियां कितने मुनाफा कमा रही हैं, कितने नाजायज मुनाफा कर रही है, इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते हैं। और मनमाने दाम है। श्रीनगर के हवाई अड्डे के बाहर जो गाड़ियां होती हैं वो भी मनमानी कीमती करती हैं। और आपको नाज़रीन बताएं कि कुपवाड़ा से श्रीनगर पहुंचने के लिए एक पैसेंजर से 500 रुपए का किराया वसूल किया जाता है। टंगडार से कुपवाड़ा के लिए भी 500 है। और यूं कहें तो इन दिनों इन सोमो गाड़ियों ने या दूसरी गाड़ियों ने स्टाफ का किराया 500 रुपए फीस सवारी के रखा हुआ है। साफ जाहिर है जब किराया 80 रुपए था तो आज 500 रुपए, तो कौन आदमी कैसे बर्दाश्त कर पाता है। और भी मुद्दे हैं, और इन्हीं मुद्दों में एक मुद्दा है, वो है इन दिनों क्वारंटीन। और इस क्वारंटीन के दौरान हमारा शोबे तिब जो काम कर रहा है उसके साथ साथ एक और भी है, आयुष का महकमा। और आयुष का महकमा आज कई इलाकों में सड़कों पर लोगों को आयुष के रिलेटेड जो दवाइयाँ हैं वो बांट रहा था, जिसमें खास तौर पे इम्यूनिटी बूस्टर्स की दवाइयाँ जो आयुष बांट रहा था। सोनावारी बाडीपुरा के इलाके में भी आयुष का महकमा ये दवाइयाँ बांटते हुए लोगों से तलकीद करा था, लोगों को जागरूक करा था कि किस तरह हमें इस कोविड से बचना है। लेकिन कोविड से बचने की बात ताहम हमने आयुष के एक आला डॉक्टरों से भी पूछा कि मास्क लगाना कितना ज़रूरी है। आपको नाज़रीन बताते चलें, हम मास्क तो पहनते हैं, लेकिन मास्क पहनते पहनते कभी कभी सांस भी फूल जाता है। और मास्क पहनने के साथ साथ जो हम सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि वो आपकी सेहत के लिए मुज़िर है, तो सैनिटाइज़र का जहाँ कम इस्तेमाल करें। वहीं डॉक्टर आयुष के शोबे के आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर क्या कहते हैं, ज़रा आपको भी सुनाते हैं। जैसे आप बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो आप देखते हैं मतलब अगर कोई इंसान कफ करता है या स्नीज करता है, यानी छींक उसको आती है, या कोई उसको कोई प्रॉब्लम होगी, मतलब जैसे फ्लू होगा, जुकाम होगा, तो एक तो मास्क आपको उस इन्फेक्शन से बचाती है। दूसरी कि अगर आपको खुद को मतलब कोई भी इन्फेक्शन हो, जैसे फ्लू हो, जुकाम हो, या कोई भी या कोविड हो, तो ये इन्फेक्शन को रोक लेती है। मतलब वो सिर्फ जैसे आप कफ करते हैं तो एक कफ में कम से कम देखा गया है कि 3000 जो है छोटे छोटे जो वायरस जो होते हैं एक टाइम 3000 जो है बाहर आते हैं। कुछ जो वायरस होते हैं ये जो कफ के साथ जो निकलता है, कुछ जो वायरस होते हैं या हाँ, तो ये कुछ भारी होते हैं, ये आसपास नीचे जल्दी बैठ जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हवा में लटकते रहते हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि मास्क का कितना अहम रोल है। ये मास्क का अहम रोल है डॉक्टर, सभी लोग आप कहते हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूं, मैं मास्क 10 मिनट पहनता हूं तो मुझे घुटन सी हो जाती है, ये मुझे चेस्ट कंजेशन सी लगती है। क्या हर वक्त लगा के रखना है? देखिए मतलब वो लोग जिनका मतलब ऑलरेडी HB यानी जिसको हम ब्लड खून, अगर किसी का खून कम होता है, या कोई मतलब COPD जिसको हम बोलते हैं कि कोई क्रॉनिक चेस्ट डिजीज है या अस्थमा है, तो ऐसे लोग जो हैं इनको मतलब चाहिए कि ये ज़्यादातर घर में बैठे, और जब भी उनको ज़रूरत लगे ना मतलब बाहर निकलने की, अगर ये अकेले होंगे तो ये मास्क उस वक्त यूज़ नहीं कर सकते, या आप अकेले गाड़ी में भी होंगे तो मास्क का यूज नहीं कर सकते उस टाइम। जरूरी नहीं मास्क उस टाइम, हाँ उस टाइम जब अकेले होंगे, लेकिन जितना उनको मतलब एडवाइस किया जाता है कि हाँ, बिल्कुल मतलब गाड़ी में है सेपरेट है, लेकिन आप फैमिली के पास बैठे, आप बच्चे के पास बैठे, वाइफ के पास बैठे, मदर के पास बैठे, वहाँ भी क्या अपनी फैमिली में अगर आप बैठे, अपने घर में आप बैठे हैं तो वहाँ मास्क की जरूरत नहीं है। या जैसे आप अकेले गाड़ी में सफर कर रहे हैं तो मास्क की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये लोग हैं मतलब अस्थमा वाले या जिनको ऑलरेडी ब्लड कम होता है, HB कम होता है, तो
उनको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम होते हैं, सांस की प्रॉब्लम होते हैं, उनको जोर जोर से लेना पड़ता है, तो इसलिए मतलब उनको एडवाइजेबल नहीं है, मतलब बार बार वो इसका मतलब यूज करें। मासिक का नुकसान साइड इफेक्ट कुछ है? देखो इसका तो इतने ज्यादा तो कोई साइड इफेक्ट्स तो है ही नहीं मासिक का, लेकिन एक तो ये है अगर किसी का खून कम है या अस्थमा है या मतलब COPD मतलब इसका उनके लिए जो है उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि मतलब उनको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो इस वजह से वो ज्यादा ऑक्सीजन नहीं ले सकते। दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि मतलब जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो ये मतलब इसमें ये ख्याल रखना पड़ता है, ये साइड इफेक्ट है थोड़ा सा, कि जैसे हम सांस बाहर छोड़ देते हैं तो ये सांस जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर छोड़ते हैं तो ये आंखों में लग जाता है, तो इससे कभी क्या होता है कि इरिटेशन होती है आंखों में, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही हाथ लगाते हैं या खुजली करते हैं वहां पे। अगर आपका हाथ गंदा होगा, साफ नहीं होगा, धोया नहीं होगा, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन एक तो वो या कोई भी वायरल मतलब जैसे आज का कोविड का हम बोलते हैं, इसके 3 रूट्स हैं, या तो मुंह से या नोज से या तो ये आंखों से अंदर। अगर आपका ये मतलब फिंगर या आपका हाथ आंख में लग जाता तो वायरस। चलिए योगी, कोविड की बात, आंख पे टच करने की बात, यूजुअली आज डॉक्टर्स कहते हैं कि हाथ धो, जो सैनिटाइजर यूज करो। मेरे कुछ दिन मैंने सैनिटाइजर यूज किया तो मुझे लगा मेरे हाथ खराब हो रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है, इरिटेशन हो रही है। ये सैनिटाइजर क्या यूज करना सही है? देखो सबसे बेस्ट चीज जो है, जो देखा गया है, जो बैक्टीरिया या वायरसेस को मारती है, वो तो सिंपली है अपना जो घर में हमें साबुन होती है या साबुन बेस्ड जेल होती है और गर्म पानी, अगर हम उससे हाथ धोएंगे अच्छी तरह साबुन से या उस जेल से और गर्म पानी से, तो ये सबसे बेस्ट चीज है। अगर आपको कहीं ऑफिस में अगर आपको कहीं ये सुविधा है नहीं, या कहीं आपको मतलब गर्म पानी या साबुन है नहीं, तो उस इमरजेंसी में आप सैनिटाइजर्स का यूज कर सकते हैं। सैनिटाइजर जो है ये मुख्तलिफ से, देखो सबसे बेस्ट जो मतलब देखा गया है कि मतलब इस वायरस के लिए जो वायरस को किल करते हैं, वो सैनिटाइजर जिसमें कम से कम 60% अल्कोहल होना चाहिए, तो वो मतलब ना सैनिटाइजर आप यूज कर सकते हैं। तो उस सैनिटाइजर में क्या होता है कि अगर हम उसको वो भी फ्रिक्वेंटली ज्यादा यूज नहीं करना है, उससे क्या होता है कि आपके हाथ जो जब आप हाथ को लगाते हैं ये सैनिटाइजर्स, तो उसमें क्या होता है कि ये आपकी मतलब जो भी मतलब स्किन में जो नमी होती है ये उसको जज़ब कर लेती है, कम कर लेती है, तो आपके हाथ जो है या स्किन जो होती है ड्राई होती है। तो दूसरी ये प्रॉब्लम है, अगर आपकी मतलब स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है या स्किन में कोई प्रॉब्लम है जैसे एजिमा है या किसी को ज़्यादा एलर्जिक होती है स्किन या कोई मतलब तकलीफ होती है ना, ड्राई स्किन ऑलरेडी होते हैं, तो उनको चाहिए वो सैनिटाइजर का यूज नहीं कर सकते हैं। सैनिटाइजर का अब पानी का यूज आपने बता दिया, लेकिन एक चीज में है, अब सैनिटाइजर मैंने यूज कर लिया, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, सैनिटाइजर आप किसी से हाथ मिल गया या कुछ हो गया, डाउट हो गया, मैंने सैनिटाइजर उसके बाद यूज किया, उसके बाद साथ में खाना खा लेता हूँ या मतलब चाय पीता हूँ, खाना तो नहीं चाय पी लेता हूँ, रोटी भी होती है, बिस्कुट उठा लेते हैं, खा लेते, क्या ये खतरा तो नहीं है? देखिए आपको पता ही नहीं है, ये सैनिटाइजर इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल बेस्ड होते हैं, आपको तो पता ही नहीं है इसमें कितने सारे केमिकल्स और क्या क्या केमिकल्स हैं। जब भी आप सैनिटाइजर यूज करते हैं तो फौरन आप कोई चीज खा लेते हैं, दैट मीन्स तो आप अंदर जो है ना आप जो कुछ भी खाते हैं तो इसके साथ आपके मतलब कोई प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तो क्योंकि आप बहुत सारे केमिकल्स अंदर लेते हैं। तो अवॉइड हमें करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा सैनिटाइजर अवॉइड करें, जो पानी साफ पानी इस्तेमाल करना हो। अब मैं डॉक्टर साहब एक और, आयुष एक पुराने जमाने से माना जाता है सिस्टम ऑफ क्योर, इलाज, आजकल कहा जाता है कि इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो तो तब बच सकते हैं इस कोविड से, आयुष के मुताबिक इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसे की जा सकती है? देखो इम्यूनिटी को स्ट्रांग एक कुदरत ने हमारे अंदर एक ताकत रखी है जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, एक डिफेंसिव सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर। तो जितनी आपकी इम्यूनिटी, जितनी आपकी बॉडी के अंदर जो ये इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो इतना आप मतलब कई बीमारी से या कई वायरल इन्फेक्शन से महफूज रख सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, नंबर 1 तो आपको मतलब आपका जो डाइट होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए, जिसको हम मुतवाज़िन ग़िज़ा कहते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा फैट, थोड़ा जो मतलब प्रोटीन्स ये होनी चाहिए जो हम वैसे आमतौर लेते हैं, जैसे हम मीट भी लेते हैं
या चावल भी लेते हैं, रोटी लेते हैं, तो ये चीज़ें हमें तो मिलती हैं। लेकिन साइड बाय साइड जो हमें मतलब मिनरल्स जो है ना, मिनरल्स हम कम खाते हैं। मिनरल्स ज़्यादातर जितने ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें होते हैं, या सलाद फ्रूट, ये जो भी आजकल मतलब सीजनल फ्रूट्स हैं, जैसे हम देखते हैं मतलब वाटरमेलन जैसे हम देखते हैं, तो वाटरमेलन में देखा गया है कि इसमें एक तो 90% वाटर ही होता है, दूसरा इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वाटरमेलन। खासकर इसमें एक कंपाउंड देखा गया है जिसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। ये हमें बहुत सारे जो भी एंटी कैंसर्स जो भी मतलब बॉडी में ऐसे कुछ चीज़ें बनते हैं, इनको ये रोक लेते हैं, तो इनको ये एंटीऑक्सीडेंट्स उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें एज इन द फॉर्म ऑफ लाइकोपीन देखा गया है वाटरमेलन में। तो ये लाइकोपीन जो है ये हार्ट के साथ भी लिंक्ड है और हमारे इम्यूनिटी के साथ भी लिंक्ड है। और दूसरा इसमें भी ये देखा गया, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और B1 जो है ये अच्छी मिकदार में मिलते हैं। इसी तरह हम घर में मतलब ये जो हमारे जिसको हम गार्लिक या कशर पर या तो रोहन छुलाना, पुराने ज़माने से अगर कभी कहीं मतलब इसकी लॉन्ग बैक जो अगर हिस्ट्री हम देखेंगे तो उसमें भी जैसे ग्रीस में, यूनान में जो लोग नहीं, वो तो गार्लिक सब लोग कहते हैं कि रोहन फुल तो कैंसर बीमार, लेकिन मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि इन दिनों वो ट्राई कर रहे हैं, सब कोई कोविड का है तो बहुत से लोग ट्राई कर रहे हैं। मुझे अक्सर लोगों ने बताया कि जैसे वो ये गार्लिक खाते हैं तो जैसे वो खाते हैं तो उसके साथ ही उन्हें ये हो जाता है कि स्टमक पेन हो जाती है। लेकिन वो कैसे खाएं? हाँ, उसको मतलब उसके लिए जो है ना कुछ मतलब प्रिकॉशंस हैं। जैसे मतलब आप ऐसे मतलब रा नहीं खा सकते हैं, मतलब सोबत तुली तो खाना तम से गसन इरिटेशन है। इसका बेहतरीन तरीका है कि आप इसको थोड़ा क्रश करें, जैसे वो पेस्ट बना ली 1, 2, 3, 4 पीसेस का, तो उसके साथ थोड़ी सी दही मिला लीजिए, तो दही मिला के आप इसको रोटी के साथ ले सकते हैं, तो ऐसे तो ये इरिटेशन नहीं होगी। एक और बात मैं कहूँ, यूजुअली हमारे घरों में चटनी बनाई जाती है, हाँ, तो क्या हम इसको चटनी में डाल के खा सकते हैं? तो ना वही मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब जैसे आप चटनी में इसको यूज कर सकते हैं, जैसे हमारा पुदीना डाल देते हैं, थोड़ा अखरोट डाल देते हैं थोड़ा सा, और उस चटनी में इसको इसको भी उसमें भी आप इसको ले सकते हैं, तो मजे का मजा और दवाई की दवाई। क्योंकि सब लास्ट पे मैं जाने वक्त की कमी है, लास्ट पे मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, क्या आयुष के तहत इस कोविड के खिलाफ कोई दवाई है, कोई है ऐसी कोई चीज? हमारी जो भी दवाई है, जो भी हम आजकल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे मतलब इंडिया में, मतलब या अपनी पूरे स्टेट में भी जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इसमें जो भी मतलब मेडिसिन हमारे आजकल आ रहे हैं वो सारे इम्यूनो बेस्ड है। जैसे इसमें तुलसी है, अश्वगंधा है, या ऐसी कुछ मतलब सिंगल हर्ब्स हैं जो हम आजकल मतलब ना लोगों में तकसीम करते हैं, ये सारे इम्यूनिटी बेस्ड हैं। तो इन दवाइयों का आप इलाज नहीं है कोविड का, सिर्फ एहतियात है, सिर्फ एहतियात है। और आपकी हमारे व्यूअर्स को क्या बताएं इस कोविड से लड़ने के लिए क्या करें? वो कश्मीरी में अगर बताएं तो ज्यादा। सबसे बेस्ट चीज़ है, 3 चीज़ों का ख्याल। एक तो आप मास्क लगातार लगाते रहिए, और जैसे बार बार जैसे मैंने बताया कि मतलब अपने हाथ जो है बिल्कुल साफ करें अपने गर्म पानी और साबुन से। और तीसरी अहम चीज़ जो है, आप सोशल डिस्टेंस जो है ना वो मेंटेन करें। बात आयुष की, डॉक्टरों का मशवरा, सैनिटाइजर आपकी सेहत के लिए मुज़िर है, लेकिन ख्याल रखिए सैनिटाइजर तो आपको इस्तेमाल करना पड़ता है जब मजबूरी होगी, लेकिन ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें, डॉक्टरों का मशवरा। लेकिन बात डॉक्टरों की तो कुपवाड़ा के, हंदवाड़ा के, चोगल के इलाके में मुजाहरा कल भी हुआ था, कल खिलाफ मुजाहरा था, आज सरकार के हक में मुजाहरा था, आज जश्न मनाया जा रहा था। और जश्न इसलिए कि वहाँ का एक सरकारी ओहदेदार अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करने का कर रहा था, इल्ज़ाम मुकामी लोगों का यही है। और उस पर वहाँ पे उन्होंने जो सोशल मीडिया पर उसका ऑडियो भी वायरल हुआ था, उसके बाद हुकाम ने वहाँ पे उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड किया। और चोगल के लोग आज उस सस्पेंशन को लेकर जश्न भी मना रहे थे, बता रहे थे सरकार ने कार्रवाई की। और याद दिलाना चाहेंगे कि जमींदार फोरम के सरबरा अब्दुल हमीद ने चोगल में यह सारा मौका उठा रखा था, और उसमें आज कामयाबी जो उससे मिली उस पर खुशी का इजहार भी किया जाता था। लेकिन फिलहाल श्रीनगर से आपको आज की ग्राउंड रिपोर्ट से इजाजत लेना चाहूंगा आपसे। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाजत। ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।